जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना सारी संगत जी का भी, जो आप सब हमें इतनी सपोर्ट देते हैं, इतना प्यार करते हैं और जो गुरुजी महाराज ने हमें सेवा बख्शी हुई है उसे बढ़वाने में आप हमारी मदद करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। गुरुजी महाराज के बहुत सारी तरीके हैं अपनी संगत को सेवा बख्शने के और उन्हें ब्लेस करने के। संगत जी, यकीन मानिए, जब सत्संग आप लोग सुनते हैं तो ना जाने आपके कितने दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, कितने रोगों से आपको मुक्ति मिलती है, कितने सवालों के जवाब मिलते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। और संगत जी, जब सत्संग करते हैं तब मानिए कितनी सारी संगत गुरु जी से जुड़ती है, तो संगत जी उनका भी कल्याण होता है। और आप सब भी सत्संग सुनकर पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के अपने कष्ट खत्म करवा रहे हैं। और जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो आपके द्वारा नई संगत जुड़ती है, तो उनका भी कल्याण गुरु जी करते हैं। तो संगत जी, मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से, सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव अंत तक सुनिएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है इसमें। सत्संग जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। साध संगत करना बहुत ज़रूरी है। जो समय प्रभु की भक्ति में, प्रभु की चर्चा में गुजरता है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इससे वंचित नहीं रहा जाता। इसे पूरा सुनिए संगत जी और गुरु जी का शुक्राना कीजिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो श्रुति अग्रवाल आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और ये हमें मेल के माध्यम से मिला है, तो पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी साथ संगत जी। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक फूड ब्लॉगर है रजनी चटोरी, और संगत जी अभी उनके साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि अब उनका जो बेटा तरन है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और ये बहुत सैड न्यूज़ है साथ संगत जी। तो हम सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सभी गुरुजी महाराज से अरदास कीजिएगा कि तरन बेटा जहाँ भी हो, संगत जी गुरुजी उसे अपनी शरण में लें, उसको मोक्ष दें और हमेशा उसके अंग संग सा ही रहें। और यही अरदास संगत जी मैं गुरुजी महाराज से करती हूँ कि गुरुजी कभी किसी माता पिता के साथ ऐसा ना हो। गुरुजी हमेशा सभी बच्चों को आप ब्लेस कीजिएगा, सभी को लंबी आयु बख्शिएगा गुरुजी महाराज, यही विनती है। और रजनी जी और उनके परिवार को हिम्मत बख्शिएगा, ताकत बख्शिएगा कि वो इस बड़ी परेशानी और इस बड़े दुख से बाहर निकल सके। बस यही मेरी गुरुजी महाराज से अरदास है। संगत जी, अब चलते हैं श्रुति अग्रवाल आंटी जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, मेरा नाम श्रुति अग्रवाल है और मैं यूएसए में रहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। 2 दिन से संगत जी मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं और मैं नहीं कर पा रही थी। कोई ना कोई मुझे ऑफ़िस में काम आ ही जाता था। बट गुरुजी की आज आज्ञा हुई और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग शेयर करते वक़्त कोई भी भूल-चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा और सभी साथ संगत जी से भी मैं यही विनती करती हूँ कि कोई भूल-चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 2016 का सत्संग है और 15 फरवरी को संगत जी मेरे प्रथम दर्शन गुरुजी के यहाँ पे हुए थे। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। जब मैं गुरुजी की शरण में आई थी, गुरुजी के चरण में आई थी और गुरुजी की अद्भुत ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी, इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, यूएसए में मेरा डेली रूटीन है कि मुझे सुबह ऑफ़िस जाना है। ऑफ़िस के बाद संगत जी मैं 5 ओ क्लॉक घर पे आ जाती हूँ। आने के बाद संगत जी मैं जिम जाती हूँ और जिम से फिर संगत जी मैं 7:30 ओ क्लॉक घर पे आ जाती हूँ। उसके बीच संगत जी मुझे मार्केटिंग भी करनी होती है और उसके बाद संगत जी मैं सीधे घर आती हूँ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो संगत जी मुझे सर्वाइकल का दर्द बहुत रहता था, बहुत ज़्यादा मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स थी और मैं ट्रीटमेंट भी करा रही थी बट सर्वाइकल का दर्द धीरे-धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था। मुझे आराम ही नहीं मिलता था। तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ संगत जी इंडिया में ही रहते हैं और मेरी मदर इन लॉ मुझे काफ़ी बार बोल चुके हैं कि यहाँ पे आ जाओ, इंडिया में आ जाओ, यहाँ दिखा लो। बट संगत जी जाना-आना हो ही नहीं पाता था और इसी वजह से संगत जी मैं अपना ट्रीटमेंट यहीं यूएसए में ही करवा रही थी। कभी दर्द में आराम हो जाता था, कभी नहीं होता था। मेडिसिन्स लेती रहती थी तो हो जाता था, वरना कभी मेडिसिन से भी नहीं रिलीफ़ मिलता था। बहुत प्रॉब्लम में थी संगत जी, बहुत दर्द, पेन बहुत होता था। तो संगत जी देखिए, गुरुजी की लीला देखिए, गुरुजी कैसे एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ते हैं, कैसे मतलब अपने से जोड़ते हैं, ये तो गुरुजी ही महाराज जाने। जब हम बैठ के सोचते हैं ना कि गुरुजी ने कैसे अपने से कनेक्ट किया, कैसे अपने से जोड़ा और कैसे कड़ियाँ बनाते हैं गुरुजी, कैसे ज़रिया बनाते हैं अपने पास बुलाने का। तो मैं आज भी ये सब चीज़ें सोचती हूँ ना तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि गुरुजी ने हमें जोड़ने के लिए क्या-क्या माध्यम बना रखे हैं और सबके कुछ ना कुछ अनुभव रहते ही हैं जब फर्स्ट टाइम कोई गुरुजी से जुड़ता है। तो ऐसी ही संगत जी मैं एक जिम में गई हुई थी और वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है अ, नैना, तो वो भी संगत जी जिम में आती है शाम के समय और मैं भी जिम में जाती हूँ। वो भी ऑफ़िस के बाद ही आती है, मैं भी ऑफ़िस के बाद ही आती हूँ क्योंकि सुबह हमें टाइम नहीं मिलता है। तो काफ़ी संगत जी फ्रेंड बन गई है, अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो उसकी भी फैमिली संगत जी इंडिया में ही रहती है, मेरी भी संगत जी फैमिली इंडिया में ही रहती है। तो मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे है तो हम यहीं सेटल हो गए और यहीं मेरे को भी जॉब मिल गई है। और संगत जी ऐसे ही नीना के घर में था तो हम लोग आपस में फैमिली डिस्कशन भी कर लिया करते थे। बहुत क्लोज़ फ्रेंड बन गई थी मेरी संगत जी इन 3 सालों में, काफ़ी क्लोज़ थी। तो मैं अक्सर संगत जी उसके साथ शेयर करती थी कि मुझे बहुत पेन रहता है सर्वाइकल का, बहुत पेन रहता है। तो 2016 में उसने संगत जी मुझे बोला कि मैं जो है इंडिया जा रही हूँ और अपनी फैमिली के पास क्योंकि शिवरात्रि है और गुरुजी के यहाँ पे हम लोगों को माथा टेक कर आना होता है। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी के यहाँ माथा कि हाँ हम लोग जो है ना हर शिवरात्रि पे जाते हैं और गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। हमारे एक गुरुजी हैं दिल्ली में छतरपुर में, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं माथा टेकने और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में उस दिन जिम में डिस्कस करी और मैंने संगत जी फिर घर आके अपने हस्बैंड से भी शेयर करा और फिर मैंने संगत जी एक वो चाहना हो जाती ना गुरुजी के बारे में सुन के ना मतलब एक्साइटमेंट और बढ़ गई। मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन किया कि यहाँ दिल्ली में कोई छतरपुर
में गुरुजी का आश्रम है क्या? तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कि नहीं, हमें तो नहीं पता, हम तो कभी गए ही नहीं और ना हमने कभी देखा है, ना सुना है। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप एक बार मुझे पता करके बताओ उनके बारे में। तो संजय जी नेक्स्ट डे मेरे फादर इन लॉ वहाँ गए और उसके बाद संजय जी उनका मुझे इंडिया से कॉल आया। उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया क्योंकि नैना जा चुकी थी और मेरे भी मन में एक चीज़ जागृत हुई कि मैं भी वहाँ दर्शन करके आऊँ। जैसे-जैसे नैना बता रही थी कि उनकी मदर का जो कैंसर था गुरुजी ने कैसे रिमूव किया, कैसे उनके हस्बैंड को जॉब दिलाई। बहुत सारे सत्संग संगत जी उन्होंने मुझसे शेयर किए थे और मेरे मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी वहाँ दर्शन करके आऊँ। तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने और मेरे फादर इन लॉ ने जब मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप चलोगे इंडिया गुरुजी के आश्रम में माथा टेकने? तो मेरे हस्बैंड एकदम से कहते हैं कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा और तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी हम लोगों की टिकट वगैरह कराई और हम लोग संगत जी बड़े मंदिर के लिए हालाँकि मैं संगत जी मैं कह के तो अपने हस्बैंड से ये आई थी कि मैं घर पे जाऊँगी और वहाँ पे मम्मी-पापा ने बहुत याद किया है। बट मेरा मन था कि मैं गुरुजी के आश्रम जाऊँ क्योंकि एक होता है ना कि डायरेक्टली हस्बैंड को कहो तो फिर थोड़ा-सा ऑफ माइंड हो जाता है। तो मैं सीधे संगत जी यही कहकर इंडिया पे जिस दिन मैंने लैंड किया मेरे प्लेन ने, उस दिन संगत जी मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि मैं भी गुरुजी के दर्शन के लिए आ रही हूँ। तो नैना का नंबर मेरे पास था और संगत जी उन्होंने मुझे अपना इंडिया का भी नंबर दिया हुआ था। तो मैंने अपने फादर इन लॉ के फ़ोन से उनको फ़ोन किया कि उस टाइम वो इंडिया में ही थी और मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया आई हुई हूँ और मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि गुरुजी के पास आने की। तो वो मुझे बोलती है, "ये तो बहुत अच्छी बात है।" तो संगत जी हम लोग शिवरात्रि वाले दिन नैना, मैं, मेरे बच्चे और नैना के बच्चे, उनकी फैमिली, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हम सभी मिलके संगत जी शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के पास गए। जबकि संगत जी उन दिनों मुझे सर्वाइकल का दर्द बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा दर्द था। शिवरात्रि वाले दिन जब हम गुरुजी के दरबार गए तो बहुत सुंदर दरबार था, बहुत सुंदर दरबार। और संगत जी मैं इतनी उस दरबार को देख के ना ये समझ लीजिए ऐसा लग रहा था कि कोई चुंबक होता है ना वो लोहे को खींचता है उस तरीके से कोई शक्ति मुझे खींच रही थी। संगत जी जब मैं अंदर गई तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ने मेरा कल्याण करना था, मुझे सेवा बख्शी। देखिए संगत जी कैसे सेवा बख्शी मुझे। शिवरात्रि वाले दिन संगत आ रही थी और सभी लोग लाइन में लगे हुए थे, लाइन वाइज़। वहाँ का इतना अच्छा सिस्टम देख के कि मतलब कोई भीड़-भड़क्का नहीं, कोई धक्का-मुक्की नहीं, ईज़िली बच्चे भी दर्शन कर रहे हैं, सिटीज़न भी दर्शन कर रहे हैं और सभी कोई आराम से दर्शन गुरुजी के कर रहा है, ब्लेसिंग्स ले रहा है और आराम से संगत जी गुरुजी के दर्शन करके लंगर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित करी वहाँ की और उसके बाद संगत जी पहली बार दर्शन किए थे। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ तो पहले भी जा चुके थे। तो सभी लोग लाइन में लगे हुए थे। तो इतने में एक अंकल जी आते हैं और वो अंकल जी मुझे कहते हैं कि आंटी आप थोड़ी देर के लिए मेरी सेवा पे वहाँ खड़े हो सकते हैं, सिर्फ़ 5 मिनट के लिए। संगत जी नैना बताती है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, गुरुजी ने तेरा कल्याण करना था इसीलिए तुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी। तो मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ पे साइड में एक बेंच का टेबल था जहाँ जल प्रसाद की बोतल थी और संगत जी उन्होंने मुझे वहाँ खड़ा किया और मैं संगत जी वहाँ पे संगत आ रही थी, उन्हें जल प्रसाद दे रही थी जबकि ये पॉसिबल नहीं था लेकिन फिर भी 5 मिनट के लिए उन्होंने बोला। संगत जी मैं वहाँ खड़ी होके जल प्रसाद देने लगी, इतने में संगत जी 5 मिनट की जगह 10 मिनट हो गए और संगत जी मेरे को यही लग रहा था कि कोई आके डाँट ना दे क्योंकि मेरी सेवा नहीं है। फिर भी मैं एक पहली बार था तो थोड़ा-सा मन वो लग रहा था और उसके बाद संगत जी
वहाँ पे एक एजेड से, बहुत एजेड से अंकल आते हैं, बहुत एजेड से। और वो मुझे एकदम से बोलते हैं कि श्रुति आंटी, मुझे एक जल प्रसाद की बोतल मिलेगी क्या? तो संगत जी मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। फिर एकदम से मेरा माइंड जाता है कि इनको मेरा नाम कैसे पता चला। और मैं पूछती हूँ, मैंने कहा आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो वो एकदम से संगत जी कुछ नहीं बोलते हैं, और एकदम से वो जलप्रसाद की बॉटल लेते हैं और संगत जी मेरे सर पे हाथ ऐसे थप 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 3 बार मारते हैं और चले जाते हैं। वो मुझे नाम ही नहीं बता के जाते। फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता। मेरे को लगा कि शायद फैमिली की तरफ से कभी कुछ देखा हो। तो फिर इतने में वो अंकल आते हैं और मैं वापस से संगत जी लाइन में लगती हूँ। वो अंकल बड़ा शुक्राना करते हैं गुरुजी का भी, मेरा भी। और संगत जी उसके बाद मैं जाती हूँ अंदर, तो नैना मुझसे बोलती है कि कहाँ रह गई थी? तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे थे, एक अंकल जी आए थे और उन्होंने मुझे यही पूछा कि मुझे आंटी श्रुति, आंटी एक जल प्रसाद की बोतल मिल सकती है? उन्होंने 3 बार थप-थप दिया। तो वो मुझे एकदम से बोलती कि तुझे गुरुजी ब्लेस करने आए थे, गुरुजी ही थे वो, तू मान या ना मान, थे कैसे? मैंने बताया तो कह रही गुरुजी थे। अरे तूने पहचाना नहीं? मैंने कहा यार मैं कैसे पहचानती? तो वो कहती है कि हाँ, पहचान भी कैसे सकती, क्योंकि गुरुजी एकदम से आँखों पे पट्टी बाँध देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं दिमाग को। तो शुक्राना कर कि गुरुजी ने तो तुझे ब्लेस कर दिया, और तू तो भी दर्शन करने भी नहीं गई, और देख गुरुजी ने तुझे कैसा ब्लेस किया। तो संगत जी बड़ा अजीब-सा चमत्कार था वो, बड़ा अजीब-सा लग रहा था। उसके बाद संगत जी मैं घर आई। घर आने के बाद संगत जी मैं जितने दिन इंडिया रही, उतने दिन मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही, लंगर करती रही। नैना और मैं संगत जी एक साथ ही हम लोगों ने फ्लाइट पकड़ के वापस यूएसए गए थे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 2016 से लेके आज तक मुझे कोई सर्वाइकल का दर्द नहीं हुआ। मेरे बिल्कुल भी पेन नहीं होता, मेरा बिना मेडिसिन लिए सही हो गया। मैं संगत जी जब भी सत्संग सुनती हूँ तो अपनी जर्नी मुझे याद आ जाती है। जब गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं, तो मुझे वो सब चीज़ें याद आती हैं, वो घड़ी, वो पल, वो सब चीज़ें याद आती हैं। और संगत जी एक-एक मोमेंट्स याद आता है कि इस टाइम मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, इस टाइम गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। तो मेरे लिए बड़ा अद्भुत नज़ारा और अद्भुत लीलाएँ गुरुजी की लगती हैं। और 2016 से लेके आज 2025 तक मैं गुरुजी के दर्शन के लिए आती ही आती हूँ। और अभी इस बार शिवरात्रि में मैं फिर आ रही हूँ संगत जी गुरुजी के दर्शन के लिए। शुक्राना गुरुजी, हर शिवरात्रि पे संगत जी मैं और नैना ज़रूर आते हैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए। बड़ा अद्भुत नज़ारा लगता है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं और बहुत गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। बहुत सारे सत्संग है संगत जी मेरे पास, बहुत सारे सत्संग। शेयर करने बैठूँ तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ जाएँ, लेकिन गुरुजी की बड़ाई नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि गुरुजी हैं ही बहुत प्यारे हमारे। और संगत जी इतना प्यारा गुरु परिवार गुरुजी महाराज ने दे दिया है ना, इतना प्यारा गुरु परिवार कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता है साथ संगत जी जैसे कि जो रिश्ता हमने यूएसए में कभी नहीं बनाया ना, वो गुरु परिवार के साथ बन गया है। और इस बार तो मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं गुरुजी के दर्शन के लिए, उनकी मेहर हुई है उन पर। तो ऐसी मेहर बनाए रखना गुरुजी। बस यही छोटा-सा सत्संग था, बिन बोलियाँ सब कुछ जानता। और गुरुजी ने देखिए क्या कड़ी जोड़ी, कैसे अपने पास बुलाया और कितने जनों को गुरुजी ने मेरे माध्यम से जोड़ लिया। और संगत जी शुक्राना नैना का भी, उन्हें गुरुजी के बारे में बताई। शुक्राना मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का भी, कि वो भी गुरुजी से जुड़े, अब हस्बैंड भी जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। और ऐसे ही जब तक सांस है गुरुजी, ऐसे ही आप बुलाते रहिए और हम आते रहेंगे, आपके दर्शन करते रहेंगे। संगत जी कितना शुक्राना कर सकते हैं ना, उतना ही कम लगता है। सच में ये सत्संग नहीं, हमारी ज़िंदगी के वो पल हैं जो गुरुजी हमें देते हैं। यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी।